हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिकॉग्निशन। जब भी किसी कंट्री को रिकॉग्निशन मिलती है या स्टेट को रिकॉग्निशन मिलती है, उसके क्या असर होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बताया रिकॉग्निशन होती क्या है, मीनिंग डेफिनेशन, फिर बताया टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन में डी फैक्टो डी जूर रिकॉग्निशन, फिर उनमें डिफरेंसेस बताए हैं, और ये पार्ट लेके आया हूँ आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिकॉग्निशन। चलिए शुरू करते हैं। There are many political and legal advantages of getting recognition and many disadvantages are of not getting recognition. These are discussed as under. Recognition के काफी फायदे हैं, और अगर recognition नहीं मिलती तो उसके कुछ disadvantages हैं, वो डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट आ जाता है the state getting recognition can establish diplomatic and commercial relation with states granting the recognition. जो states दूसरी states को recognition grant कर रही हैं, वो जो स्टेट्स हैं वो आपस में पॉलिटिकल रिलेशंस भी बना सकती हैं, आपस में कमर्शियल रिलेशनशिप्स भी बना सकती हैं, अपना ट्रेड भी बेटर कर सकती हैं। द स्टेट विच डज नॉट गेट सच रिकॉग्निशन कैन नॉट एस्टैब्लिश सच रिलेशंस। अगर किसी स्टेट के पास ये रिकॉग्निशन है ही नहीं कि वो स्टेट है, तो वो कैसे बनाएगी अपने रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ? ठीक है, मतलब बाकी स्टेट्स के साथ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीज को स्टेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्नाइज स्टेट कैन इंस्टीट्यूट अ सूट इन इंटरनेशनल कोर्ट बट द स्टेट्स विच डज नॉट गेट रिकॉग्निशन कैन नॉट डू सो। अगर रिकॉग्नाइज स्टेट है और उसके साथ कोई दूसरी स्टेट पंगा ले रही है या धक्का कर रही है या प्रॉब्लम्स कर रही है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो कंसर्न स्टेट जा सकती है, मगर अगर रिकॉग्निशन ही नहीं है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकती। नेक्स्ट आ जाता है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिकॉग्नाइज स्टेट्स आर एंटाइटल्ड टू एंजॉय डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इम्यूनिटीज इन द टेरिटरीज। बेसिकली यहाँ पे इम्यूनिटीज आना चाहिए था, ठीक है, मैं यहाँ पे इम्यूनिटीज लिख देता हूँ। इम्यूनिटीज, कम्युनिटीज नहीं होना था, इम्यूनिटीज होना था। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, जो इनके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको पॉलिटिकल इम्यूनिटीज मिली होती हैं। मतलब वो किसी कंट्री में जाते हैं तो उनको अचानक से गिरफ्तारी नहीं होती, या कौन कौन सी पॉलिटिकल इम्यूनिटीज होती हैं, वो इंटरनेशनल लॉ में एक अलग टॉपिक है। उस पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, अभी मैं इस पर काम कर ही रहा हूँ, तो सारी वीडियोस कर दूंगा। मगर दूसरी तरफ जो जो स्टेट है जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसके डिप्लोमेट्स ही नहीं होंगे। जब डिप्लोमेट्स होंगे तो उनको कोई मानेगा नहीं, तो उनको पॉलिटिकल इम्यूनिटीज नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्नाइज स्टेट्स कैन एग्जीक्यूट ट्रीटी एग्रीमेंट विद द स्टेट्स गारंटिंग सच रिकॉग्निशन। बेसिकली जो रिकॉग्नाइज स्टेट्स हैं, उनको आपस में ट्रीटीज करने का एक जो है वो काफी आसान रहता है, और काफी जो ट्रीटीज हैं वो आपस में करती भी हैं। तो अगर कोई स्टेट रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तो उसके साथ ट्रीटी कौन करना चाहेगा? क्योंकि अगर वो कोई मतलब डिफॉल्ट कर देती है, तो उसके खिलाफ तो कोई एक्शन ही नहीं हो पाएगा। समझ गई बात? तो रिकॉग्निशन होनी बहुत जरूरी है अगर कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज होनी है। वेरियस टाइप की ट्रीटीज हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड के रिलेटेड या किसी के भी रिलेटेड। समझ गई बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा इंटरवेंशन क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।